नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात छत्तीसगढ़ में भाजपा के सक्रिय सदस्य बनाने और कांग्रेस के निष्क्रिय नेताओं को बाहर करने के अभियान को लेकर। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने के अभियान पर काम कर रही है, तो कांग्रेस निष्क्रिय नेताओं को हटाने की बात कह रही है। भाजपा का फोकस सक्रियता पर है और कांग्रेस को निष्क्रिय नेताओं से तकलीफ है। भाजपा का दावा है कि उसने छत्तीसगढ़ में अब तक 10 लाख सदस्य बना भी लिए हैं। इनमें से कुछ सक्रिय भी हैं। सक्रिय सदस्य वे होते हैं जो संगठन के लिए काम करते हैं और संगठन में इन्हें कई पद भी दिए जाते हैं। भाजपा का लक्ष्य है कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 200 सक्रिय सदस्य जोड़े जा सके। सदस्यों की सक्रियता से पार्टी को अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में सहयोग मिलता है। इधर कांग्रेस में जो नेता एक्टिव नहीं है उन्हें हटाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ संगठन के खाली पद भी भरे जाने की बात की जा रही है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि भाजपा जहां सदस्यता अभियान के जरिए जनता तक पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस अभी भी संगठन को ही दुरुस्त करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर कहा कि यहां भी वैसा ही है जैसा 400 पार का नारा था, लेकिन सवाल कांग्रेस से भी कि कांग्रेस के नेता ही सक्रिय नहीं है तो सदस्य या कार्यकर्ता कहां से सक्रिय होंगे। क्या कांग्रेस को भी कुछ सक्रिय नेताओं और सदस्यों की जरूरत नहीं, और भाजपा का सक्रिय सदस्य बनाने का प्रयोग कितना सफल रहेगा? आज इन्हीं के इर्द गिर्द सवाल गुजरेंगे और उससे पहले आपको ये प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। सब ढोकलेबाजी है, ये सब प्रचार करने के लोग ध्यान भटका रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने मिस्ड कॉल कर रहे हैं, मतलब वो उस लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जो 400 पार का नारा दिया था वो इस बार मिस्ड कॉल देके मेंबर बना रहे हैं। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ हरियाणा में? तो ये तो परिणाम लोकसभा के हैं। ये आईना दिखाया जनता को, जनता ने दिखाया भाजपा को कि इस प्रकार के जुमलेबाजी, नारेबाजी और लोगों को भ्रमित करने का जो काम है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और हर राज्य सरकार, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, तीनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं है। सारे निर्णय और सारे डिसीजन दिल्ली से हो रहे हैं, लिख के आदेश आ जाते हैं, उनको पालना करनी पड़ती है। और ये बड़ी विडंबना है कि सरकार चुनने के बावजूद जनता को आज महरूम रहना पड़ा है। केंद्र का बजट आया, बिहार और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दबाव में लाखों करोड़ रुपए उन राज्यों को दिए, अच्छी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने क्या गुनाह किया था? यहाँ के लोगों ने भरपूर सांसद चुनकर भेजे थे, लेकिन आम बजट में इस राज्य को कुछ नहीं मिला, राजस्थान को कुछ नहीं मिला। तो ये राजनीतिक भेदभाव जो हो रहा है, ये पॉलिटिकल दबाव जो है दिल्ली में, उसकी वजह से हो रहा है। देखिए, ये तो कोई नया चीज़ नहीं है। हम लोगों ने 2014 में भी बनाया था, 2019 में भी बनाया था। हम सदैव सदस्य बनाते हैं और मिस कॉल मारना क्या है, उसमें तो हम बाकायदे उसका सिस्टम ही है। हम घंटी करेंगे, उधर से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, फिर वहाँ से लिंक आता है, लिंक के आधार पर सदस्य बनाते हैं। वो ओपन है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई हम अलग से वो डाटा दे रहे हैं। तो अपनी वो चिंता करें सचिन पायलट जी, उनकी जो जहाज है उनके ही नेतृत्व में राजस्थान में डूबा था, और छत्तीसगढ़ में भी पायलट जी आए हैं। बचा खुचा कांग्रेस की जो नैया है वो पायलट जी की नेतृत्व में डूबेगा। चलिए, तमाम बयान आपने सुने। आज चर्चा इसी पर होगी कि जो सक्रिय कार्यकर्ता है किस पार्टी में ज्यादा है। सदस्यता अभियान को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कितने वाजिब है। सचिन पायलट ने जो आरोप लगाया उस पर श्याम बिहारी बेस्वाल ने जो जवाब दिए, उन बातों में कितना दम है, तमाम चीज़ों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आलोक सोनी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, संजय देवांगन कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, सबसे पहले सवाल यही है कि सदस्यता, आपके सवाल एक तरफ ये उठ रहा है कि ये जो सदस्यता अभियान है मिस कॉल वाला, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कैसे तय होगी एक पार्टी में कितने सक्रिय कार्यकर्ता है और किस तरह से इन आंकड़ों को सच माना जाए? ये पूरी तरह से जो प्रक्रिया है कपिल जी, सिस्टमेटिक बना हुआ है। ये कोई मिस्ड कॉल जो ये दिखाया जा रहा है कि मिस्ड कॉल करके आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और उसके बाद फिर आपको लिंक आता है, वो लिंक में आपको पूरी अपनी डिटेल सबमिट करने हैं, फिर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपकी जो सदस्यता, प्राइमरी प्राथमिक सदस्यता वो मानी जाएगी। और आपके लिंक के माध्यम से जब 50 लोग जुड़ जाते हैं तो आपको जो है वो सक्रिय सदस्यता के रूप में मान्यता दी जाती है। ये सिस्टम है पूरा, ये केवल मिस्ड कॉल का एक सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम पूरा पार्टी ने डेवलप किया है।
और जहां तक सचिन पायलट जी की बात है, वो आए जाए भ्रमण करें, टूर करें, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वही एक बचा है उनके लिए। लगातार वो पहले उनके पहले जो मैडम थी, एक वो विधानसभा चुनाव हरवा के गई है, फिर लोकसभा चुनाव सचिन पायलट जी हरवा के गए हैं। और उनके तो खुद के वहां पर में राजस्थान में करारी हार मिली है इनको विधानसभा में उनके नेतृत्व में। तो वो किस मुंह से यहाँ पर में ये बातें कर रहे हैं? उनको तभी अपने वाकई में उनको अभी कांग्रेस को अपने संगठन को ही देखने की जी। आवश्यकता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। और लगातार जो खींचतान का माहौल है उनके नेताओं के बीच में, जो उनके दिग्गज नेता है वो आपस में खींचतान चल रहा है। लेकिन ये तो लोकसभा पहले चुनाव को घर में लेकर जाने सचिन की- पायलट जी ने जो बात कही उससे कितना इनकार करेंगे आप? क्योंकि अंततः चुनाव ही तय करते हैं कि कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं। लोकसभा जी। में आपके अनुरूप जैसा आप चाह रहे थे वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जो 400 के आंकड़े की बात करते सचिन पायलट जी। हाँ बिल्कुल, इस बात को स्वीकार करने में कोई हमें खेद नहीं है कि हाँ, हमने जो एक लक्ष्य रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य रखा था कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और हमें ऐसा अनुमान था कि हम उस लक्ष्य को पा लेंगे। अब कोई भी आप एग्जाम की या परीक्षा की तैयारी करते हैं या किसी और भी चीजों की, तो एक टारगेट रखते हैं, एक टारगेट रख करके आप लक्ष्य रख करके काम करते हैं, उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको उस दिशा में आपने जो टारगेट या लक्ष्य तय किया था वो लक्ष्य नहीं मिला, कि आप उससे थोड़ा नीचे रह जाते हैं तो आप वापस से अपनी तैयारियां बंद कर देंगे, या फिर आप जनता की आपकी जवाबदेही कम हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। आज हम सत्ता में है, सरकार हमने बनाई हुई है, और वो लोग जो 99 की सीट लेकर के आए हैं वो लोग खुशी मना रहे, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो मतलब एक लोग एक सप्लीमेंट्री आई हुई, वो एक जो डिस्टिंक्शन से पास हुए वो, हाँ ठीक है, हम मेरिट में नहीं आता, इस बात को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल स्वीकार है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था हम उस लक्ष्य को नहीं पा पाए, लेकिन वहां से थोड़ा नीचे है, और हम जनता के लिए और उतनी तत्परता से काम करेंगे, और वापस चाहेंगे कि जनता का जो भरोसा है और बढ़ता चला जाए। और आज नहीं पाए हैं लक्ष्य को, क्या हुआ, ये वो पार्टी जिसने 2 सीट से अपना चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, आज हम 2 सीट से इतने सीटों पर पहुंचे हैं, ठीक तो ये जनता के प्रेम और हमारे काम की बदौलत ही है उनके प्रति, तो ठीक है। पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। संजय जी, जो पैमाना आप बीजेपी के लिए तय करते हो वो आप पर भी लागू होता है। कैसे तय करेंगे कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय है बीजेपी से, या कैसे तय करेंगे कि इनके पास सदस्य कम है? क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्य में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं स्थिति डावाडोल है। देखिए, ये सदस्यता अभियान की जो बात है, निस्संदेह हर पार्टी अपने सदस्यता अभियान चलाता है और सदस्य बनाता है अपने पार्टी के लिए, ये गलत बात नहीं। लेकिन प्रश्न इस बात पर उठता है कि जो मिस कॉल वाला जो सिस्टम है, मैंने अपने वार्ड में, मैं पार्षद भी हूँ एक वार्ड का, मैंने अपने वार्ड में ही देखा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे हमारे बैकवर्ड जो वार्ड होते हैं वहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, मोबाइल के जानकार भी नहीं रहते हैं। उनसे मेरे वार्ड की बात बता दूं कि वहां भाजपा के कार्यकर्ता जाकर के ये कह रहे हैं कि आपका महतारी वंदन की जांच हो रही है, अगर नहीं होगा क्लियर तो कट जाएगा, ये आपका मोबाइल दीजिए, इसमें हम मिस कॉल करेंगे, आएगा फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये आप ऐसा सदस्य मत बनाइए, आप सदस्य बना रहे हैं उनको जानकारी दीजिए कि आप भाजपा के समर्थित हैं, भाजपा को आप पसंद करते हैं, भाजपा की ये कार्यशैली है, आपको अच्छा लगता है, तो आप सदस्य भी को पूरी तरह से बता के करना चाहिए। लेकिन गुमराह करके जो किया जा रहा है, ये मिस कॉल से मिसगाइड करके किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हम सदस्य बनाने का विरोध नहीं करते, हर पार्टी अपनी सदस्य अपनी भीड़ बढ़ाना चाहता है, अपने संख्या बढ़ाना चाहता है पार्टी के अंदर में, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप ये जो सिस्टम चालू किए, उनके सदस्यता अभियान की व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। सचिन पायलट जी आज उन्होंने बयान दिया एयरपोर्ट पे कि जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उन्हें हटाया जाएगा, तो आप उनके अभियान पे सवाल उठा रहे हैं। आपके संगठन की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। सुन लीजिए, क्या होता है जब घर का व्यक्ति अगर अपनी खामियों को बताता है तो सवाल उठाना नहीं कहता है, उसको सुधार किया जाता है। और सुधार के लिए संगठन के अंदर अगर कांग्रेस प्रयास कर रही है तो ये कोई गलत बात नहीं, और स्वच्छ मन से और स्वतंत्र है और खुले रूप में मंच पे कह रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है। और जो हमारे में खामियां रही, हमने 5 साल छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करके प्रदर्शन करके दिया है, लेकिन हमारे में जो आपसी खामियां थी, जो कमियां थी, उस विषय में हम खुल करके, हमारे मंत्री जो थे वो भी बोलते हैं, हमारे विधायक भी बोल रहे हैं। तो निस्संदेह जब हम अपने घर को मजबूत करेंगे तो हम बाहर निकल करके, बाहर मजबूत है हमारे घर में ही, जहां पर कमियां थी उस चीज के लिए किया जा रहा है कि घर के अंदर जो कमियां थी या किसी के मन में संजय जी, घर के अंदर कमियां ऐसी की बात हो रही है कि बात तो यहाँ आ रही है निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने की, लेकिन सवाल तो कांग्रेस को लेकर ये उठता है कि आपकी पार्टी के सीनियर नेता ही आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते, और आप आरोप लगा रहे कि बैठकों में उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होते बीजेपी के। वही स्थिति तो कांग्रेस के साथ भी है। सुन लीजिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
कांग्रेस के अंदर जो बातें चल रही हैं वो कांग्रेस के अंदर जो हम परफॉर्मेंस दिए विधानसभा में, लोकसभा में, तो उस समय जो परिस्थितियां आनी थी, जो हमने 5 साल काम किया था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद जो रिजल्ट आने थे वो रिजल्ट नहीं आए। तो निस्संदेह कांग्रेस पार्टी को अपने घर के अंदर झांकने की आवश्यकता है, कहीं कमी हमें है उसको दूर किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए, कोई गलत चीज नहीं। रही भाजपा की जो बात सदस्यता अभियान की, वो स्पष्ट है कि आप लोगों को मिसगाइड करके मिस कॉल से आप सदस्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस बात को लेकर के है। आप जो आज तक किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, जो आपके भाजपा को पसंद करते हैं, आप बिल्कुल बताइए, उनको जोड़िए, लेकिन आप किसी को मिसगाइड करके मिस कॉल करवा रहे हैं और उनसे जानकारी भरवा करके आप सदस्य की संख्या बता रहे हैं, सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 सदस्यों को जोड़ रहे हैं। इस बात पे प्रश्न है कि आप सभी को एक विश्वास में लेकर के अपनी सदस्य बनाए, उसमें बात पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। हर पार्टी अपनी सदस्य बढ़ाता है, ठीक। अब भी अमर सदस्यता अभियान चलेगी, कांग्रेस भी सदस्य बनाई, लेकिन बहुत सारे, मैं बोला ना, मैं भी एक पार्षद हूं वार्ड का, मैं अपने वार्ड में ही, मेरे पास कई फोन आए आज कि ऐसा सब बोल रहे हैं भैया, क्या सही है? तो इस तरह की बातें जो प्रमाणित है, इस बात के लिए प्रश्न उठता है और कांग्रेस जो प्रश्न करी कहीं से कोई गलत प्रश्न नहीं करी। ठीक है नागेंद्र जी, पिछली बार 37 लाख का लक्ष्य था, इस बार 50 लाख का है। ये नंबर्स तो दिए जा रहे हैं, नंबर्स का मतलब क्या है? और अगर एक राजनीतिक दल के तौर पे देखें तो एक सक्रिय कार्यकर्ता होता है और ये जो मिस कॉल से जो जुड़ रहे हैं, इसका कितना प्रभाव जो है चुनाव पे पड़ता है और ये राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को आम लोगों को अपने पार्टी के जोड़ने का, उसके तरीकों से वाकिफ कराने का एक तरीका होता है। इसी के तहत पार्टियां जो है सदस्यता अभियान चलाती हैं। सदस्य प्राथमिक तौर पे बनना और सक्रिय सदस्य बनना, दोनों में काफी फर्क होता है। सक्रिय सदस्य वही बनते हैं जो एकदम डिवोटेड हो जाते हैं और पार्टी के लिए खुल के काम करते हैं, और सदस्य जो है वो एक तरीके से रुझान जिनका पार्टी के सिस्टम पे होता है, उनके आचार व्यवहार और उनके जो भी मापदंड है पार्टी के, उसको लेके रुझान होता है। और ये रुझान जो है वो समय समय पे बदल भी सकता है। तो इसलिए एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि सदस्य बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं तो वो पक्ष में वोट भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय फौरी तौर पे कौन सी परिस्थितियां बन रही है चुनाव के समय, ऐसे कौन से मत बन रहे हैं इस तरीके की कि जिसपे पार्टी के पक्ष में वोट किया जाए या ना किया जाए, ये किसी भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय होती है, क्योंकि ये उसका विशेष मताधिकार है। तो मुझे लगता है कि आंकड़े जो बढ़ाना है वो एक तरीके से दूसरी पार्टी के ऊपर अपना एक पावर प्रेशर जो बनाया जाता है, ये इस तरीके की प्रक्रिया है। और इसको लेके बहुत ज्यादा किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर सामने वाली पार्टी बेहतर रुझान के लिए प्रयास कर रही है तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो है उनको भी सक्रिय रूप से अपने रुझान को जांचने का अधिकार है कि आम जन के बारे में क्या सोचते हैं। और ये तो एक स्वाभाविक सी चीज है कि लोग कहीं पर इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन जब रायशुमारी की बात आती है उनसे पूछा जाता है कि आप इस मुद्दे पे आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं, तो देखिएगा कि धीरे धीरे बहुत से लोग जेब में हाथ डाल के इधर उधर हो जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी चीज है, उस समय वो अपना कोई भी अभिमत पैदा नहीं करते। तो ये जो है इसमें दूसरी पार्टी की लाइन को मिटाने के बजाय प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने पार्टी के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पे पार्टियों को मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए। जी, ये जो सक्रियता को लेकर सवाल है नागेंद्र जी, इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो पार्टी सरकार में होती है उन्हें इसका लाभ मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो भले ही उनकी विचारधारा से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन व्यक्तिगत लाभ हो या व्यापारिक लाभ हो, उसके चलते ही जुड़ जाते हैं, भले ही उनकी विचारधारा विश्वास न रखें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आंकड़े डावाडोल लगते हैं। नहीं, मैं इससे बिल्कुल अलग राय रखता हूँ। मेरा मानना यह है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके प्रति लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है, उनसे वो बहुत सारी उम्मीद रखते हैं कि ये सत्ता में है तो ये काम हो जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, और वो सारी चीजें नहीं होती तो एक नकारात्मक मूड बनता है लोगों का। ठीक उसके विपरीत प्रतिपक्ष में बैठी पार्टी जो होती है वो मुद्दों को लेके आम जनता से ज्यादा निकट रहती है, तो उसके प्रति लोगों की रुचि जो है उनके वादों पे, उनके तरीकों पे, या उन्होंने पहले क्या काम किया था, इसको लेके एक विश्लेषणात्मक ढंग से लोग सोचते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है कि वो उनके पास होते हैं। तो ज्यादा अवसर प्रतिपक्ष में बैठे
दल के पास होता है कि वो आम जन से बेहतर तरीके से अपने आप को इंटरेक्ट करे और उनकी राय शुमारी करे और साथ बैठ के इस बात पे काम कैसा हो रहा है, सत्ता में जी। बैठी पार्टी क्या काम कर रही है, इसको बेहतर तरीके से वो इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं। जी। जी लेकिन नागिन जी, सवाल ये है कि क्या आज के समय में चीज़ें बदल गई हैं विचारधारा को लेकर? क्योंकि पहले के समय में राजनीतिक दल से लोग जुड़ते थे, मजबूत जो विचारधारा होती थी जिनके पक्ष में वो हैं उनसे जुड़ते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलता है मुद्दे और विचारधारा को लेकर। एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है जो फ्लोट करती रहती है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में मुद्दों को लेकर, भले ही विचारधारा से जिसका कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन मुद्दे आज के टाइम पे हावी होते हैं। जैसा कि हमने देखा छत्तीसगढ़ में मामूली वोट परसेंटेज से भी सरकार पलट जाती है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आजकल मुद्दे ज्यादा हावी है बजाय विचारधारा के। आपने गौर किया होगा, मैंने विचारधारा का जिक्र इसीलिए नहीं किया था क्योंकि ये पार्टी की विचारधारा अपनी होती है, हर एक पार्टी होती कुछ रह गई क्योंकि नागिन जी ऐसा कि कोई भी कांग्रेस में उठ के चले आ रहा है, कोई बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है। आज के समय में नेताओं को देख के नहीं लगता कि विचारधारा में उतना विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हो रहा है। आज समसामयिक तौर पे लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के तहत पार्टियों में अपना ठिकाना ढूंढने का जो प्रयास किया है, इससे भी आम जनता एक तरीके से वाकिफ होती चली जा रही है और आम जनता भी अब बिल्कुल इस तरीके से जागरूक हो चुकी है कि वो जो करंट मुद्दे हैं उन्हें क्या चाहिए, इस पे फोकस करती है और वो उस आधार पे तय करती है कि किस राजनीतिक दल को वक्त आने पर उसे साथ देना है और किस दल को खारिज कर देना है। और ये वक्त उसको तब याद आता है खासतौर पे अपना मताधिकार जब वो करती है। जी आलोक जी, अभी तो बीजेपी का अच्छा समय चल रहा है छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी, लेकिन क्या भरोसा करेंगे जो कांग्रेस नेता आपके पास आए हैं वो अगर समय बदला तो वो पार्टी छोड़ के जा भी सकते हैं? कितने नेता ऐसे जो आपकी विचारधारा से सहमत है? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और सबके विकास की बात करने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, आपने सुना होगा इस नारे को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिया हुआ नारा है। अब यदि हमारी विचारधारा या हमारी कार्य प्रणाली से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य प्रणाली से किसी भी और दल के नेता या किसी भी और जनता अगर हमसे आकर के जुड़ते हैं तो उन सभी का खुले दिल से स्वागत है कि वो हमारी विचारधारा पर, हमारी कार्य प्रणाली पर एक मुहर लगा रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं कि नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रूप से जो काम करके दिखाया है आम भारत जनमानस के लिए, वो उससे हमें और एक संबल प्रदान होता है। और वही चीज इस वक्त भी यही होने जा रही है जब अब जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से जुड़िए, तो जो एक नंबर होता है कपिल जी, वो एक नंबर जो है वो एक हमें मजबूती प्रदान करता है और निर्णय लेने के लिए कि भाई हम जो अब काम करते चले आ रहे हैं या पिछले 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, आज जनता उसको किस तरह से देखती है और किस तरह से हमें उसका समर्थन करती है। तो केवल सिर्फ एक पार्टी में कार्यकर्ता बनाने की बात नहीं है, ये हम विचारधारा और जो अपनी कार्य प्रणाली लेकर के चल रहे हैं उसे जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है ये भी हम लेकिन विश्वसनीयता भी तो एक महत्वपूर्ण पहलू है। दीपक बैज जी ने सवाल उठाया था कि आप जो इस व्यवस्था से आप लोगों को जोड़ रहे हैं उनका क्या आपराधिक बैकग्राउंड है, अगर ये आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना हो जाएगी तो फिर आप डिसोन कर देंगे उसमें सदस्य को, ये तो हमारी पार्टी से है ही नहीं। देखिए, ये तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में यदि बोलेंगे कि उन्होंने किसी सदस्य को बनाया हो या फिर कोई ऐसा उनका सक्रिय सदस्य हो या कोई नेता हो, उसका बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल हो, इस चीज को आप इंस्टेंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अनलेस अनटिल यदि वो चुनाव लड़ने जा रहा हो। जब वो चुनाव लड़ने जाता है तभी उसके बारे में खुलासा होता है कि किस तरह की उनके साथ में किससे कहानियां या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जुड़ा हो, तो उसके पहले तो उसके बारे में जानकारी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, एक आम सदस्य के रूप में इसकी जानकारी नहीं की जा सकती। ये असलियत में जो कांग्रेस को जो तकलीफ है वो यही है कि जिस नंबर का हमने टारगेट रखा हुआ है, आने वाला भी सामने चुनाव है, नगर निगम नगर पंचायत के यहाँ पे चुनाव होने वाले, तो ये उन्हें भय बता रहा है कि इतने बड़े नंबर के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सदस्यता अभियान को लेकर के चल रही है और वाकई में जिस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार अपनी योजनाओं को लागू कर रही है, पूरा कर रही है और जनमानस का इनको अपार समर्थन मिल गया, तो हम कैसे इन्हें डिस्टर्ब करें ताकि ये जो जन समर्थन है उनसे ये वंचित रहे, और यही भय उन्हें एक्चुअल में सता रहा है, जन समर्थन का भय ही सता रहा है। क्या कहेंगे इस पे? कांग्रेस असुरक्षित महसूस कर रही है आंकड़ों के चलते, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं? नहीं, सोनी जी अपनी बात को बहुत बेहतर ढंग से रखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं उनको
कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के अंदर में है, नंबर और भीड़ कभी वोट में परिवर्तित नहीं होते हैं। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा और आपने भी अपने प्रश्नों में इस बात को उठाया है। तो निसंदेह कभी भी नंबर जो बोलते हैं, नंबर जिस बात की 50 की बात करें, 50 लाख की, तो नंबर कोई बड़ी चीज नहीं होती और उस लक्ष्य को पहुंचने में पसीने छूट जाएंगे, वो अलग बात है। और भीड़ को वोट में परिवर्तित करने की बात अगर कोई कहता है तो भी गलत बात है। रही बात जो छत्तीसगढ़ के अंदर विकास की जिस बात को कह रहे हैं, ये अगर हम विपक्ष के लोग हैं, हम तो इस बात को उठाते हैं, लेकिन हमारी बात को छोड़ दीजिए। इन्हीं के 2 सांसद और 3 विधायक इन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी के मैनिफेस्टो में लेकर के चली थी भाजपा, और आज उस मैनिफेस्टो पे उस बात पे कोई जिक्र नहीं करती, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। विजय बघेल जी जो है, उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि आपके शासकीय कर्मचारियों के जो भत्ता देने की मामला थी, उसी मामले को आज तक राज्य सरकार उस चीज को ध्यान नहीं दे रही है। वही आपके यही खूबसूरती है ना भारतीय जनता पार्टी की, लोकतंत्र जिंदा है। गारंटी, मोदी की गारंटी को पूरा नहीं करना, ये भाजपा की खूबसूरती है, आप स्वीकार कर रहे हैं। मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ कि आज हमारे नेता को ये अधिकार मिला हुआ है, वो अपने मुखिया से सवाल कर सकता है कि जिस मुद्दे का कमाया है वो नहीं, लेकिन एक आरोप लगातार लगता है बीजेपी पे, और सिर्फ एक छत्तीसगढ़ राज्य तक ये बात सीमित नहीं है। आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते, सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, वो फैसले पढ़ दिए जाते हैं। सचिन पायलट जी ने भी यही बात बोली। आपने अभी देखा होगा कि कैसे मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और किस तरह से उन्हें हिदायत दिया है, और वो वही सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री है, जनता ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी को चुना, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस पे मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब चाहूंगा। नागेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? ये जो लगातार आरोप लगता है, ठीक है, समय सीमित है, मैं जल्दी से चाहूंगा जवाब इस पे। नागेंद्र जी, ये जो लगातार आरोप लगता है कि दिल्ली से सरकार कंट्रोल हो रही है, अब राज्य में मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? आप बता इसके बाद कोई बेहतर कोई रिजल्ट दे रहे हैं? ये जब इस तरीके की बातें आती है तो कहीं ना कहीं एक भ्रामक वातावरण सा पैदा होता है। जब तमाम बातें आ रही है, बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, तो क्या दूसरे हिस्से को अलग दिशा में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्वाभाविक रूप से तो अगर केंद्र के योजनाओं पे या केंद्र के दिशा निर्देश पे जो काम हो रहे हैं वो तो करना राज्य की भी व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। हाँ, स्थानीय जो व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर करने का दायित्व जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को है, और वो उसको मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्थानीय चीजों को समझते हैं, स्थानीय मांगों को समझते हैं कि प्रदेश के किसान क्या चाहते हैं, प्रदेश के कर्मचारी क्या चाहते हैं, प्रदेश के बेरोजगार क्या चाहते हैं। इससे वो ज्यादा बेहतर तरीके से लेकिन आरोप ये लगता है नागेंद्र जी कि शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। ये आरोप लगातार विपक्ष के दल जो है लगाते रहते हैं बीजेपी को लेकर। क्या इनकार करेंगे आप इससे कि पहले उतना केंद्रीकरण इतना शायद आज थोड़ा है? मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दल अगर वो किसी भी तरीके से पूरे भारत में राज्य करते हैं और अलग अलग स्टेट्स में उनकी सरकार है, तो क्या वो अपना अलग अलग डिसीजन लेते हैं? क्या बिल्कुल नहीं। उनको कहीं ना कहीं अपने हाई कमान से रायशुमारी तो करनी ही होती है, उसके ही मापदंडों पे, उसी की गाइडलाइंस पे काम करना होता है। तो ये बिल्कुल अलग सी चीज नहीं लगती मुझे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, जवाब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल है सदस्यता को लेकर, और जो सदस्य बन रहे हैं उनकी सक्रियता को लेकर। खैर, ये तो चुनाव के नतीजे ही स्पष्ट करते हैं कि कौन सी पार्टी के नेता कितने सक्रिय हैं, किनके पास कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है। लेकिन जाहिर तौर पर राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है कि बड़ी से बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के पास उनके सक्रिय कार्यकर्ता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना है। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।